पढ़िएगा। भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। हाँ, भारत पाक युद्ध, ठीक है। और ये कब हुआ? 1971 में। हाँ, पढ़ाएं। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। युद्ध विराम के पश्चात स्वतंत्र बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। हाँ, यानी बांग्लादेश कब बना? भारत पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में, ठीक है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। पहले उसे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में उसके शव को काबुल ले जाया गया। बाबर का मकबरा अब काबुल में है। चलिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अब चर्चा करनी है, आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हमला किया था और गुरु अर्जुन इसी को फिर पढ़िए। ब्रिटिश शासनकाल में, हाँ, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तथा स्वतंत्र भारत ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, हाँ, तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऐसा हुआ, जब देश आज़ाद हो रहा, ब्रिटिश भारत जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे उस समय, ठीक है। अंग्रेज लोग वायसराय का पद बना के भेजते थे। अब देश आज़ाद हुआ, तो फिर गवर्नर जनरल, हाँ, उस समय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के भी वो अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए, तो उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पद भी खत्म हो गया। वायसराय और गवर्नर जनरल के पद ये ब्रिटिश शासन बनाता था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ो। नेक्स्ट, नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हमला किया था। नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। हाँ, यही नादिर शाह तो ले गया था मयूर सिंहासन। चलिए नेक्स्ट। गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। जहांगीर ने उनकी हत्या कराई थी। मतलब कहने का कि अकबर जिस समय शासन कर रहा हुआ उसी समय के दौर के गुरु अर्जुन देव है। अकबर के बाद जहांगीर राजा बना होगा, या अकबर के समय में ही जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। मतलब जहांगीर ने कराई हत्या गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें। बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी बनाई थी। देवगिरी है, पर दौलताबाद क्या किया ना था? दौलताबाद भी किया था उसने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटाकर आगरा बनाई थी। चलिए, अकबर आगरा इसके माने अकबर ने बसाया क्या? क्योंकि उसका नाम पहले सिकंदरा था, ठीक है। अकबर ने बसाया था उसको। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां तथा बेगम मुमताज महल के कब्रें आगरा में ताजमहल में हैं। क्या पढ़ रही हो? मुगल सम्राट शाहजहां तथा बेगम मुमताज महल की कब्रें आगरा में ताजमहल में हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है? उसको नेक्स्ट पढ़ें। मुगल सम्राट शाहजहां तथा बेगम मुमताज महल की कब्रें आगरा में ताजमहल में हैं। देखिए, ताजमहल में इन दोनों की कब्रें हैं बनी, शाहजहां की और मुमताज महल की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में उलेमाओं की उपेक्षा की थी। अच्छा, माने ज़्यादातर वो धार्मिक उलेमाओं की बात ना मान के अपना शासन अपने स्तर से चलाता होगा, राजनीतिक
प्रशासनिक मामलों में उलेमाओं की उपेक्षा की। इसके पहले के सब सुल्तान इन उलेमाओं को बहुत महत्व देते होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। भारत पर हूणों का पहला आक्रमण गुप्त शासनकाल में हुआ। बताइए, और गुप्त शासनकाल में आ गए थे। और पढ़ें। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हम्म, उनके शासनकाल में नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हुई। यानी इन्हीं के शासनकाल यानी हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म था। और पहले भी होगा। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। हाँ, ये अक्सर पूछते हैं, हुएनसांग किसके समय में भारत आया। ठीक। उसने सम्राट के साथ 5 वार्षिक समारोह कन्नौज में देखे थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। हाँ, अक्सर पूछते हैं कि हर्षचरित किसने लिखा। नेक्स्ट। तैमूर लंकी के आक्रमण से भारत में तुगलक वंश के शासन का अंत हुआ था। चलिए तैमूर लंग। अच्छा, तुगलक के समय में आया होगा तैमूर है। तुगलक वंश का अंत हुआ। नेक्स्ट। महाकवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अरे बड़ी अच्छी बात है। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास। कालिदास को। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो ये थे, चंद्रगुप्त द्वितीय किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को समुद्रगुप्त के लड़के को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल देखो, एक तो हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद एक हो गए हैं गुप्त वंश में चंद्रगुप्त। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त के बाद फिर उनके लड़के का नाम होगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दो लड़के थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के लड़के को गुप्त द्वितीय कहा गया, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। नेक्स्ट। महाकवि तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये बात समझने लायक है। तुलसीदास जी अकबर के समय के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ये भी अक्सर पूछते हैं। महमूद गजनवी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 712 ईसा ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के मध्य जो युद्ध हुआ था। तो भारत पर यदि कोई पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। बताइए। नेक्स्ट। मोहम्मद गौरी ने सन 1186 में भारत पर आक्रमण करके लाहौर को जीत लिया था। 1186 में और 51 में 52 में इसी के पृथ्वीराज युद्ध हुए। नेक्स्ट। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी यात्री मैगस्थनीज आया था। वह सेल्यूकस का दूत था। ये सम्राट चंद्रगुप्त के समय में। सिकंदर भी इन्हीं के समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जो सेल्यूकस जो है सिकंदर की सेना में था। अच्छा, सेल्यूकस ने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से भी किया था। चलिए नेक्स्ट। आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी ये बताएं? जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां और शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल। नेक्स्ट। आदि ग्रंथ का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए, इन्हीं गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। शक संवत का प्रारंभ सम्राट कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। ये बात अक्सर पूछते हैं कि शक संवत किस राजा के समय प्रारंभ हुई? तो सम्राट कनिष्क के समय में। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
भारत में सती प्रथा को लॉर्ड बेंटिंक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, सर मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के विचार का जनक कहा जाता यहीं से है। पढ़ेंगे। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त को नंबर 1, सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा को लॉर्ड बेंटिंक ने समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम, पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। अंग्रेज शासन के लॉर्ड थे लेकिन काम अच्छा किया। नेक्स्ट, सर मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के विचार का जनक कहा जा सकता है। अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने विचार दिया होगा कि पाकिस्तान अलग से बनना चाहिए। नेक्स्ट, दो राष्ट्र का विचार रहमत अली ने पेश किया था। अच्छा, रहमत अली ने 2 राष्ट्र का विचार पेश किया, तो इकबाल ने क्या नाम दिया था? दूसरे देश का नाम दे दिया कि पाकिस्तान रखा जाए। चलो नेक्स्ट पढ़ें। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया था। 1940 में जो लाहौर अधिवेशन होगा उसमें पाकिस्तान की मोहम्मद मांग अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। 40 में मांग करने लगे ये लोग, 47 तक देश आज़ाद होगा। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, तो पता है। चलिए, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? सम्राट अकबर ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हाँ, यही वो 1857 का युद्ध है जिसका नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, इसी ने कुतुब मीनार बनवाई? हाँ। जी, हाँ। आगरा का लाल किला सम्राट अकबर ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अरे नेक्स्ट, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। यानी अबुल फजल ने अकबरनामा, अकबर के समय में होगा अबुल फजल। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई। दिल्ली से आगरा। और अभी अपन पीछे पढ़ रहे थे, अकबर ने भी बनाई थी। उसने सिकंदर से आगरा बनाई थी। दिल्ली सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी लिखा है, देखो। सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटाकर आगरा बनाई। और सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। चलिए, सासाराम है। हाँ, सासाराम। यहाँ पर किसका मकबरा है? शेर शाह सूरी का। सूरी। अमृतसर को गुरु रामदास ने बसाया था। अरे गजब, अमृतसर नगर है एक, हाँ। गुरु रामदास ने बसाया था। नेक्स्ट, महान चिकित्सक चरक सम्राट कनिष्क के शासन काल में थे। चलिए, और कनिष्क के समय से सक्षम चला है, लड़की आया अपन अभी। नेक्स्ट, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह अजमेर में है। चलिए, दरगाह कहाँ पर है इनकी? अजमेर में। नेक्स्ट पढ़ें। बारदोली आंदोलन सरदार पटेल ने चलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया। बारदोली आंदोलन चलाया। ठीक है, नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक है, कौन से पंथ की स्थापना की इन्होंने? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। ये विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। तानसेन अकबर के समकालीन थे तथा ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर के थे तानसेन। नेक्स्ट,
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। एक राणा कुंभा हुए हैं राजपूतों में, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था तथा इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही गुलाम वंश की स्थापना हुई भारत में। उसने कुतुब मीनार का प्रारंभ किया, लेकिन इल्तुतमिश इसके बाद जो राजा बना इल्तुतमिश उसने पूरा कराया। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, तैमूर लंग ने सन 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा, मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने से हुई थी। इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी सम्राट था। अच्छा, लोधी वंश का उसके बाद कोई सम्राट नहीं हुआ। लोदी वंश का अंतिम सम्राट का नाम इब्राहिम लोदी है। हरि सेठ द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। अच्छा, इलाहाबाद प्रशस्ति नाम का लेख जो हरिश्चंद्र ने लिखा वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में लिखा उन्होंने। और ये ऊपर तो पढ़ ही लिया, मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे जी। तैमूर लंग ने सन 1958 नहीं 1358 तैमूर लंग ने 1358 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये भी पढ़ा है अपन ने कि तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक का शासन समाप्त हो गया था, यानी 1398 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी अंतिम लोधी सम्राट था हरिश्चंद्र के। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। जी, जहांगीर महल आगरा में स्थित है। अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। ठीक है, इतनी जलियांवाला अच्छी बात है। राजा राम मोहन राय के विचार जो है प्रगतिवादी विचार थे। इन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत हुआ, तो इनको अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी हो गए, उसे वापस कर दिया। तो इसके माने रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो उस समय के 1919 के समय के। नेक्स्ट, फिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। जी, ठीक है, इसको याद रखना है। 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में क्या याद रखेंगे? 1784 ईस्वी में फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट पढ़ें। महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। गया में प्राप्त होगा, उसी स्थान का नाम बोध गया हो गया। और बुद्ध को ज्ञान होगा मानो बोधत्व। अक्सर पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोधत्व कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में। नेक्स्ट पढ़ें। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये भी याद पूछते हैं अक्सर कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने उपदेश दिया अपना, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई कुशीनगर में। नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड में आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। हाँ, तो ये चीज़ समझने वाली है। असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, हैं, लेकिन चोरी चोरा कांड हो गया तो उन्होंने इससे दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए दीदी पढ़ेंगे नेक्स्ट। नालंदा भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र है। अच्छा, नालंदा भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र है। नेक्स्ट। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर टिपुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट। सन 1290 ईस्वी में सत्ता दास के वंश के हाथ से निकलकर खिलजियों के हाथ में चली गई। इसे सत्ता में केवल राजवंश का परिवर्तन न मानकर खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो सन 1290 में सत्ता गुलाम वंश के हाथ में से निकलकर खिलजी वंश चलने लगा तब से। नेक्स्ट। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनकर तुगलक राजवंश की नींव डाली। हाँ, तुगलक वंश की नींव किसने डाली? गाजी मलिक। गाजी मलिक ने। ठीक है, उसी के शासनकाल में फिर मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। नेक्स्ट। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान हुआ था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम रखा था। हाँ, नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार पागल बादशाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट। सिकंदर लोधी ने 1502 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, पूछते हैं अक्सर बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। हाँ, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अच्छा, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। श्रवण बेलगोला में। हाँ। चलिए। असहयोग आंदोलन सन 1920 से 1922 में हुआ था। जी, चले नेक्स्ट। 1920 से 22 में हुआ था। सब फिर हो गया चोरी चारा कांड, तो इससे दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस। ओबीडियंस माने आज्ञा मानना और डिसओबीडियंस माने अवज्ञा अवज्ञा करना। तो ये मूवमेंट महात्मा गांधी ने कब शुरू किया? 1930 में शुरू किया था। 1930 में शुरू किया। इसी कार्यक्रम में 12 मार्च 1930 को उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की थी। चलिए, दांडी यात्रा की तारीख भी पता चल गई। 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट। महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन के बीच हुए गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ गांधी इरविन समझौते के बाद 31 में हुआ। और असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ चोरी चोरा की घटना के बाद। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के रूप पर मोहित हुआ था, लेकिन उसके हाथ आने से पहले ही रानी ने जौहर व्रत कर लिया था। हाँ, यानी उसके अलाउद्दीन खिलजी की पकड़ में ना आई रानी, और जब तक उसने किले में प्रवेश किया रानी ने जौहर कर लिया था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलिकेशन प्रथम था। अच्छा, इसने चालुक्य वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश चला है एक। पुलकेशन प्रथम हुआ, पुलकेशन द्वितीय भी हुआ। नेक्स्ट। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। बताइए,
यानी हर्षवर्धन के समय में था पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब का है? 606 ईसा पूर्व का, उसी समय का जो पुलकेशिन द्वितीय है। नेक्स्ट, यूरोपीय देशों में पुर्तगाल ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया था। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। जैसे यूरोप से तो कई देश आए भारत में, अंग्रेज भी आए, लेकिन पुर्तगाल सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अंग्रेजों ने इसे सेफ्टी वॉल्व का रूप समझा। देखिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो कि जो है लॉर्ड डफरिन था उस समय। वायसराय। हाँ, उस समय लॉर्ड डफरिन था वायसराय। जिस क्या फिर से पढ़ी उसी को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। जी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अंग्रेजों ने इसे सेफ्टी वॉल्व का रूप समझा। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर A.O. ह्यूम ने की थी। अंग्रेज है सर A.O. ह्यूम है अंग्रेज, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और सेफ्टी वाल्व का रूप किसको समझा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उसमें वायसराय था, और अंग्रेजों ने इसे सेफ्टी वाल्व का रूप समझा। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अच्छा, तो ये वाला पढ़ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल भवन बम्बई में हुआ था। अच्छा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। हाँ, तो ये अक्सर पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्टकट में WC बनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन सन 1928 में आया था, जिसका साइमन वापस जाओ के नारों से प्रचंड विरोध किया गया था। जी कांग्रेस ठीक है। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में, और नारे लगे थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और इसी समय लाला लाजपत राय विरोध करते समय अंग्रेजों ने लाठियाँ बरसाई थी, तो वो मर गए थे। और इसी का पर बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह आदि ने सैंडर्स पर गोलियां भी चलाई थी। ये कुछ उसी में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आगे चलें। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी। ये बात बड़ी पसंद। सन 1929 में मांग होने लगी थी पूर्ण स्वतंत्र चाहिए मत भारत, अंग्रेजों बिल्कुल देश से बाहर हो जाए, पूर्ण स्वतंत्र। हाँ, भारत की सबसे पुरानी गुफा अजंता है। चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सन 1899 में बेल्लूर में की थी। बेल्लूर मठ है, बेल्लूर मठ बनवाया होगा उन्होंने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उन्हीं के नाम पर बनाए। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। अच्छा, देखिए। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट, सन 1911 में इस बात को फिर अंग्रेजों से ने पढ़ेंगे आप, पढ़ें जरा। ये पढ़िए, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। जी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। क्या नाम था इनका? क्लीमेंट एटली, ये इनका पूरा नाम था। उस समय ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में। नेक्स्ट, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। चलिए, अच्छी जानकारी दी। नेक्स्ट, सन 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। 1911 में, तो बताइए 1911 से जे अंग्रेज का राजधानी बना के दिल्ली में रहने लगे। चलिए, भारत में जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। जी चले। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में प्रारंभ किया था। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से है। कब किया था? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने की थी। ये भी पूछते हैं अक्सर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 20 अगस्त 1828 ईस्वी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन ने की थी। चलिए जी। इसमें आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, रानाडे आदि की भूमिका भी प्रमुख थी। रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो ये सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट पढ़ें। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। इसका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। चलिए, ये बात भी भारत कहा जाएगा, वेदों की ओर लौटो। इस नारा को किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की, यानी वेदों में जो लिखा है वो बातें मानो। चलो नेक्स्ट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम ब्लाउट्रस्की व कर्नल ओलकेट ने सन 1879 में अडयार या फिर मद्रास में शुरू किया। 1889 में एनी बेसेंट ने इसमें प्रवेश किया और यह एक प्रभावी संगठन बना। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, अगर पूछा जाए कि भारत तो बस एनी बेसेंट का ही नाम आता है, लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को मैडम ब्लावटस्की, कर्नल, नाम पढ़ा कर्नल का? कर्नल ओलकेट ने सन 1879 ईस्वी में, 1879 है ना, 1879 ईस्वी में मद्रास में शुरू किया था। और 1889 में, मैंने 10 साल बाद 1889 में जब एनी बेसेंट ने इसमें प्रवेश किया तो बड़ा प्रभावी संगठन बन गया। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। 1905 में भारत का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। फौज के गठन की जिम्मेदारी कैप्टन मोहन सिंह को दी गई, जिन्होंने सफलतापूर्वक यह कार्य संपन्न किया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 25 अगस्त 1943 को आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर का पद ग्रहण किया। देखिए, ये तारीख यादगार है। 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने। और बता रहे हैं वो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय सन 1942 में, कब? सन 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया। ठीक है,
इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से कोई संस्था चल रही होगी। उसकी बैठक में निर्णय लिया गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होनी चाहिए। उसके अध्यक्ष बनाए गए रास बिहारी बोस। कौन बनाए गए? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस हैं। तो फौज के गठन की जिम्मेदारी कैप्टन मोहन सिंह ने संभाली। ये भी पूछा जाता सवाल अक्सर। फौज के गठन की जिम्मेदारी कैप्टन मोहन सिंह ने संभाली। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसके अच्छा। विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई। अच्छा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से प्रथम गवर्नर जनरल था ये। प्रथम गवर्नर जनरल तो उसके पहले लॉर्ड चलते होंगे, क्योंकि क्लाइव के बाद ही तो ये आया था। उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ये बात एक याद रखने वाली है। नेक्स्ट चले। याद रखने वाली इसलिए है कि उन्हीं का वायसराय है, उन्हीं ने महाभियोग चलाया कैसे। चलिए नेक्स्ट। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के भगोड़े शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था शाह शुजा से कोहिनूर हीरा। यानी ये दुगा होगा इनका, जब भागा होगा उन्होंने फिर उसको हीरा मीरा छोड़ छाड़ के प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ था। बहुत अच्छा। 1674 ईस्वी तारीख याद रखी जाए। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होगा। नेक्स्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। चलिए नेक्स्ट। सूरत विभाजन सन 1907 में हुआ था। देखिए 1905 की तिथि याद है, बंगाल विभाजन। 1906 की तिथि याद है, मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1907 में क्या होगा? सूरत विभाजन। सूरत में विभाजन होगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। चलिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता सन 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना है। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता भी सन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट। अच्छा, प्रमुख इतिहासकार अल-बरूनी महमूद गजनबी के समय में था। एक मिनट। तो अभी आपने पढ़ा था कि सूरत विभाजन सन 1907 में हुआ था, है कि नहीं? इसके बाद पढ़िएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। चलिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता सन 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना भी सन 1916 में हुई थी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। प्रमुख इतिहासकार अल-बरूनी महमूद गजनबी के समय में था। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। मैंने लॉर्ड बेंटिंग ने, वैसे लॉर्ड मेकाले का जिक्र आता अंग्रेजी शिक्षा के उसमें, लेकिन लॉर्ड बेंटिंग के समय में प्रारंभ हुई। चलिए। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी था। मदुरै जो है मदुरई है, वो पांड्य वंश की राजधानी था। नेक्स्ट। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। औरंगजेब की कब्र दौलताबाद के समीप है। नेक्स्ट। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखने वाली बात है, लेकिन ये निश्चित है याद रखने वाली बात है कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया था। नेक्स्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट। सम्राट अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। हाँ, ये सवाल आता है कि सम्राट अशोक के गुरु का नाम, तो उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। नेक्स्ट। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बनाया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को, जो कि हाथ की कठपुतली कहा जाता है। अच्छा, जो इनकी हाथ की कठपुतली। हाँ, और वो मीर जाफर
अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। तो आपने ये कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इनका आनंद लें और इनको एक दो बार दोहरा लें। धन्यवाद।